जनरेशन गैप बेसिकली इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक टाइम आपको निकालना पड़ेगा जहां पे आप बैठ के उनके साथ कोई सी भी गपशप करें। हर वो बात जो नए ज़माने में आ रही है और जो पुराने ज़माने में नहीं थी, वो गैप है। वो चीज़ें जो शायद आप उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, वो सोशल मीडिया से लर्न करें। जब आप बच्चों को वक्त से पहले चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होते हैं। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों की नो हाउ लेना शुरू कीजिए कि ये इस्तेमाल कैसे होती हैं। और हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हम तरबियत नहीं कर रहे। ये गैप एक्चुअली हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ब्रिज बन सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो नाम मेरे ख्याल में हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी डेप्थ का हमें इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो इस वक्त हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। और उसकी इम्पोर्टेंस को जानना और उसको इम्प्लीमेंट करना कि किस तरह से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपको आइडिया है कि आज का टॉपिक क्या है? पेरेंटिंग में जो हमने पेरेंटिंग डेफिनेटली दैट्स व्हाई यू हियर, उसमें जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है जनरेशन गैप का। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो टाइम है, ड्यूरेशन है, जो गैप है, वो जनरेशन गैप है। एक जनरेशन आप है, आपकी औलाद, आपके जो बच्चे हैं वो अगली जनरेशन है। उसके बीच में जो चेंजेस आ रही हैं और जैसे बच्चे आजकल के हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो गैप रह जाता है वो ये है कि जब पेरेंट्स और बच्चे एक पेज पे नहीं आते, वो गैप आना शुरू हो जाता है और वो पेरेंट्स में और बच्चों में थोड़ा सा गैप ले आता है। हम बेसिकली आज उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जनरेशन गैप को, और हम ये देखेंगे कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, हम एक ब्रिज कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर है ये कोई नया टर्म नहीं है, ये गैप हमेशा से रहा है, ये नया गैप नहीं है। हर जनरेशन किसी भी ज़माने में रही, चाहे वो 1800 की थी, 1700 की थी, जब भी उनके बच्चे आते हैं तो पुराना ज़माना जो उनको लगता है वो पुराना लगता है और नया उनके पास नए चैलेंजेस आ जाते हैं। बट अब जो टाइम आ गया है वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सी चेंजेस आ गई हैं जो पहले इतनी चेंजेस नहीं थी। अगर आप 90s की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें, उससे कितनी ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं थी। सो आप बच्चों को जो बताते थे वो सुन लेते थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको जो बताया होता था, जिस तरह वो आपकी तरबियत करते रहे हैं, आप उसके मुताबिक चलें। लेकिन अब थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा आ गया है, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और जो आजकल का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है। आजकल नई टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। जो अवेयरनेस इस वक्त हमारे बच्चों में है, हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट में स्पेशली फादर और बच्चों में कुछ मुझे लगता है कि ज़्यादा आ जाता है कि आप ज़ाहिर आप अपनी तरबियत करें, आप बेहतर तरीके से उसको लेकर आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पे वो गैप आ रहा है कि बच्चे हमारे उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे या हम बच्चों के लेवल को मैच नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली इस चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चों के साथ किस तरह से एक पेज पर आएँ कि वो हमारी भी सुने और आप उनकी सुन लें। सबसे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर मैं ऐसे सेशंस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ जब पेरेंटिंग के होते हैं, या आई माई सेल्फ अ प्रिंसिपल, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग भी मैं रही हूँ, जो मेरी पेरेंट्स के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रही है, उसमें जो लैक करते हैं सबसे पहले वो है कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अब आप कहेंगे हम तो सारा दिन उन्हीं के साथ होते हैं तो गैप कैसे आ सकता है? हम तो सारा दिन उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं उस वाले कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही जो आप अपने बच्चों से कहते हैं खाना खा लो, सो जाओ, उठ जाओ, पढ़ लो, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। ये तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, ये तो आपके रूटीन में चीज़ें शामिल हैं। आपको पता है कि आपने कमाना है, आपको पता है कि जो आपने घर की चीज़ें, ज़रूरियात को पूरा करना है, लेकिन बीच में बच्चा जो है उसके साथ आपका कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? उस गैप, जो एक गैप आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि बच्चा एक उसकी अपनी थॉट है, वो अपने उसके ख्यालात हैं, उसके जहन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो लेकर बैठा हुआ है। लेकिन होता है क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है। वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, फादर हैं, लेट आते हैं, थके हुए होते हैं, मदर सारा दिन घर की चीज़ें, बच्चा कहीं ना कहीं, अगर आपको मैं बताऊँ, निगलेक्ट हो रहा है। और ये जो गैप है बेसिकली, उसमें जनरेशन गैप में एक गैप जो कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन से हर चीज़ स्टार्ट होती है। आप बातचीत ही नहीं करते हैं
तो बाकी तो चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, हम किस चीज़ के ऊपर बाकी बात करें? अगर हम उनकी जो आवाज़ है, जो चेंजेस हैं, अब उनको ही नहीं सुनना चाहते। हमारी तरबियत हमारे वक्त के साथ हुई हुई है, हम पिछली जनरेशन के लोग हैं। उस वक्त जो पेरेंट्स ने कहा बिल्कुल ठीक लेकर चले, उस वक्त इतने मोबाइल्स का दौर नहीं था, नई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, एक टीवी होता था, उसमें भी पीटीवी होता था, उसमें भी टाइमिंग्स थी, इतने बच्चों का टाइम है, हम एक रूटीन के साथ चल रहे थे। ठीक है, आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा, एक समझे उनकी दुनिया उनके हाथ में है। ठीक है, टीवी ले लीजिए, नेट ले लीजिए, मोबाइल्स ले लीजिए, उनको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि शायद हमें नज़र नहीं आ रही। और हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अपने टाइम के मुताबिक उनको लेकर चल रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तरबियत तो करनी है, वो वैल्यूज़ भी सिखानी है, वो रिलीजन की चीज़ें भी सिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम मॉडर्न चीज़ों को लर्न कर रहे हैं जो कि ये बच्चे देख रहे हैं? सबसे पहले जो आपको उनके लेवल पे आने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप फर्दर उनकी तरबियत कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम उनके साथ बेहतर टाइम गुजारें, 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें और कुछ ना हो, उनके साथ बातचीत हो। अब वो टाइम, वो कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनकी हैबिट्स को लेकर। सो जनरेशन गैप बेसिकली इज़ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लेकर आऊँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक कम्युनिकेशन लैक करती है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग लैक करती है। आप लोगों को चाहिए, बच्चा अपनी रूटीन से जब आता है, स्कूल गया, ट्यूशन गया, कुरान पढ़ा, टीवी देखा, आप लोग अपने घर के काम करें, एक टाइम आपको निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप बैठ के उनके साथ कोई सी भी गपशप करें, एटलीस्ट उनको सुने। कि आजकल के बच्चों की ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा है, इतना वो ऑब्जर्व करते शायद हम भी नहीं करते होंगे। और आपने देखा होगा अक्सर मेरे पास पेरेंट कहते हैं पूछ सवाल बड़े करते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सवाल करता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उसका जवाब देने के लिए, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा अभी मैं बाद में बताऊंगी, हम अक्सर ऐसी बात कर देते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बहुत सी मीडिया पे चीज़ें देख रहा है। आप नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा। अब वो जैसे बताएगा, इसके फिर आप लोग जिम्मेदार हैं कि बाहर से चीज़ पता चले और घर से चीज़ पता चले, इट्स अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। सो जब आपसे बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता है या जब आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा होता है, इट्स वन पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो क्या पूछना चाह रहा है या क्या मैसेज आपको देना चाह रहा है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ के ऊपर आ जाइए ना कि हम अपने बच्चे को कितना समझते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच दे वांट टू डिस्कस विद यू। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हम सबसे पहले कहते थे इसको छोड़ दो, पढ़ाई कर लो। हम नंबर की गेम में भाग रहे हैं, नंबर्स कितने लिए। अब आप ये नहीं देख रहे कि अगर वो नंबर नहीं ले रहा लेकिन दूसरी तरफ उसके वो बड़ा एक्टिव है, उसके स्किल्स बहुत तेज़ हैं। अक्सर ये बड़ा नया कॉम्बिनेशन होता है कि स्किल्स भी हाई और नंबर्स भी हाई और वो कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। लेकिन हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में बच्चों की जो ऑर्डिनरी चीज़ें उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उसने कितनी एफर्ट्स की थी किसी चीज़ को आगे लेकर जाने में, चाहे उसने दिन रात पढ़ा लेकिन नंबर्स कम आ गए। हम नंबर देख रहे हैं लेकिन उसकी एफर्ट्स नहीं देख रहे पीछे। उस बात पर आपने उसको झिड़क दिया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो। सो यू नीड टू डू फर्स्ट थिंग कि आप बैठें, आप ये देखेंगे व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, और साथ साथ जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसकी एज क्या है। टीन्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, जैसे 1 2 5 6 7 क्लास के बच्चे होते हैं, ये कैटेगरी आ जाती है। जब वो टीनएजर्स बनते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है, उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी मेच्योरिटी अलग लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, सो बाज़ दफ़ा होता है कि बड़े हमारे बाज़ अच्छे मॉडर्न भी पेरेंट्स होते हैं जो शुरू से मोबाइल देते थे, नहीं जी आजकल का ज़माना ऐसा है तो हमने प्रोवाइड करना है, चलें कर दिया। क्या आपने बाद में मॉनिटर किया कि वो क्या देख रहे हैं, उस गैजेट का यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही इस गैप को ख़त्म करने के लिए मोबाइल दे देना काफ़ी नहीं है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर हम उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने दे भी रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या है। ठीक है, कोई वो एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, वो उससे क्या लर्निंग है। सो मेरे पास एक पेरेंट आई पिछले दिनों,
तो उन्होंने कहा कि जी इनके फादर बहुत मोहब्बत करते हैं, जो मुंह से बच्चे निकालते हैं ना दे देते हैं। वो कहते हैं जी बच्चों की ख्वाहिशात, बड़ी अच्छी बात है, पूरी कर ले, लेकिन उसके लिए अट्रैक्शन क्या रह गई नेक्स्ट टाइम। उन्होंने कहा जी उसके 9th में कम नंबर्स आए, फादर ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मैंने आईफोन लेना है, वो उसको आईफोन लेके देने लगे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी कोई बात नहीं, इसने एफर्ट्स की थी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने उसके लिए कोई टारगेट सेट किया था कि तुम इतने नंबर लोगे तो मैं तुम्हें दूंगा? मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन टारगेट्स अपनी जगह हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी ये कम्युनिकेशन जो गैप है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, फ्रेंडशिप करें, उनके लेवल पे आइए। पहले ज़माने में अगर आपको याद हो, हमारे दादा या उनके भी आगे वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, एक अपना रोब रहता, जो फैमिली का एक बड़ा बंदा है, वो 2 बातें कहते थे और सारी पूरी डिटेल समझ जाते थे कि इन्होंने 2 अल्फाज में क्या हमें बात कर दी। वो बहुत बड़ा गैप था। वो गैप कहीं ना कहीं इस सेंस में कम हुआ है कि बच्चे अब बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हैं चीज़ों को। पेरेंट्स बात तो कर रहे हैं, ख्वाहिशात तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल बात नहीं हो रही। हमें अगर किसी चीज़ में मना किया जाता था कि ये काम नहीं करना, तो हम ये नहीं कहते थे क्यों ना करें, ना हो गई है ना है। आजकल के बच्चे कहते क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना, वहाँ क्यों नहीं जाना, ये प्रोग्राम क्यों नहीं दे वांट लॉजिकल आंसर। और हमें वो लॉजिक देते हुए शर्म आती, हम कैसे बात करें इनके साथ, ये क्या सोचेगा, क्यों, हम नहीं पैदा किया तो इनसे शर्म कैसी। आप नहीं खुलेंगे बच्चों के आगे तो फिर और किसने खुलना है। सो बच्चों को लॉजिक्स दें। जब आप किसी चीज़ से मना भी कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्यों नहीं करना, उनके साथ बैठें और उनके साथ कम्युनिकेशन करें, अपना मैसेज उन तक पहुंचाएं। आप जब डिटेल में बात करना शुरू करते हैं तो वो आपको समझना शुरू करते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ बात करें, मेरी बात को समझ रहे हैं। वरना बहुत बच्चे ना अपने दिमाग में आइसोलेट हो जाते हैं बेसिकली, जब आप उनसे किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि इन तक ये तो मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे। वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ के, और अब तो मेरे ख्याल में हर चीज़ का आंसर गूगल पे मिलता है, वो बड़े आराम से हर चीज़ को सर्च करते हैं, आंसर ढूंढ लेते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपके पास आने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि हमें उनसे बाज़ दफ़ा खबरें पता चल रही होती हैं, अच्छा ये चीज़ थी। जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, मुझे लगा जी मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है, मैंने उनको हर तरह से कम्युनिकेशन की, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अभी भी उनके लेवल को टच नहीं कर पा रही। मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बड़ा मान है, अच्छा जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बड़ी अच्छी तरबियत कर ली है, मैंने अपना गैप ख़त्म किया है, लेकिन हर दफ़ा वो एक नई चीज़ के साथ मेरे सामने आ जाते हैं। मुझे उससे पहले खुद सर्च करनी पड़ती है, ये जो उन्होंने बात की थी इसका क्या मतलब था, यानी कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा है। क्या हम अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं? कोई करता आप में से कि मैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करूं? हम नहीं करते, बल्कि उसके बरक्स हम उन्हें रोक देते हैं कि नहीं। हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक्स्ट्रा एक्टिव हैं। लोग साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे। पिछले दिनों मैंने एक चैलेंज लिया अपने बच्चे का कि आप कुछ दिन स्कूल आने दें, लेट अस डील विद देम, बाद में ले जाइएगा। ये अब नॉर्मेलिटी नहीं है हाइपर एक्टिव होना, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें फिर वो, ठीक है। सो पहली चीज़ आप लोगों से क्या आप लोगों ने सीखी, क्या करना चाहिए सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है वो है क्वालिटी टाइम। जैसे उन्होंने कहा क्वालिटी टाइम में क्या चीज़ आ जाती है, डिस्कशन, कम्युनिकेशन। आप अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से मदर्स जो हैं, शाम को जब भी आपको लगे कि ये टाइम, ये वक्त मेरा इस वक्त, बजाय इसके कि वो ड्रामे देखें थोड़ा सा, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को स्किप किया है कहीं कि हम उनको क्वालिटी टाइम, क्योंकि उसके बाद उनके सोने का टाइम, उनमें हिम्मत ही नहीं रहती फिर आपके लेक्चर सुनने के लिए। डोंट गिव देम लेक्चर्स, कम्युनिकेट, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। एक क्वालिटी टाइम आधा घंटा आप मदर, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम फादर आके पूछें कैसा था दिन तुम्हारा, आज क्या किया, आज क्या नई चीज़ लर्न की। इन चीज़ों को करें, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा उस थोड़े गैप को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि
जनरेशन गैप इट्स नॉट अबाउट ओनली एज। मेरे ज़हन में कभी किसी ज़माने में था कि शायद दादा और पोते के जनरेशन गैप होता है, शायद एज डिफरेंस को कहते हैं, लेकिन नहीं। हर वो बात जो नए ज़माने में आ रही है और जो पुराने ज़माने में नहीं थी, वो गैप है, क्योंकि हम उन चीज़ को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। उस चीज़ को हम गैप कहेंगे। इसके बाद नंबर सेकंड, आजकल बच्चों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मोबाइल, गेम्स, उसके अलावा जो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या लगता है कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट, रुझान किस तरफ जा रहा है? ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ें जो शायद आप उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, वो सोशल मीडिया से लर्न करें। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। दोनों तरह की चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इन है। क्या आपने उनकी एज के हिसाब से उनको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, या जब उन्होंने डिमांड की तो आपने दे दी? कुछ पेरेंट्स ने डेफिनेटली एज के हिसाब से चीज़ें की होंगी। जब आप बच्चों को वक्त से पहले चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होते हैं। एक टारगेट सेट किया जाता है। कल ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, एक बड़े रनर हैं, बड़े मशहूर दुनिया के, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा किया। उन्होंने कहा, मैंने इस 9 सेकंड को जीतने के लिए 4 साल मेहनत की, और 9 सेकंड की सिर्फ रन था जिस पे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन उसके पीछे कितनी थी? 4 साल की मेहनत थी। क्या हमने बच्चों को ये टारगेट दिया कि तुम मेहनत करो तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा? हम दे ही नहीं रहे, हम वो चैलेंज ही नहीं दे रहे। हम सिर्फ गुस्से से कहते हैं, उसके मार्क्स देखे थे कितने आ गए, उसके देखे थे। हम क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। प्लीज स्टॉप दैट थिंग। अगर आप मोबाइल देना चाहते, जैसे मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपनी बेटी को क्लास 10th के बाद मोबाइल दिया। मुझे लोग कहते रहे बड़ी बैकवर्ड हो, आजकल की ज़रूरत है। मुझे पता है ज़रूरत है, मुझे पता है, लेकिन वक्त पे दिया जब मुझे लगा कि मैं थोड़ी बहुत उसकी तरबियत करने के काबिल हुई, जब मैं थोड़ा सा उसको अच्छे और बुरे का डिफरेंस बताने के काबिल हुई हूँ, जब उसे पता चला है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। क्योंकि मैट्रिक तक बच्ची माशाल्लाह एक अच्छी समझदार हो जाती है। फिर आप ज़रा उसको जब लिबर्टी देते हैं, थोड़ा सा आप उसको रूम देते हैं कि ठीक है आप कॉलेज जा रही, यूनिवर्सिटी, लेकिन हर लेवल में उनके साथ एक कम्युनिकेशन रही। जब वो ज़िंदगी के नए उसमें कदम रखने लगे, उनके साथ फिर बातचीत स्टार्ट होगी कि आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स आप लोगों ने जब इस चीज़ के ऊपर आना है कि किस लेवल से और किस लेवल पे आप बच्चों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करें। आपको उन पे एहसान जताने की ज़रूरत नहीं कि हम तुम्हारे लिए करते, इसको ऐसे बताओ कि देखो व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दीज थिंग्स, एंड इफ़ यू आर यूजिंग, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल क्या है। बहुत से मदर्स मेरे पास आई, बात होती रहती है, जैसे आपकी पेरेंट मीटिंग होती है, कि हमें समझ नहीं आती कि हमने ये बात बच्चे से करनी कैसे। क्यों नहीं आती? क्या मदर्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत, क्योंकि फादर अपने तौर पे एक लिमिटेड बात करते हैं, लेकिन मदर जो है वो डेप्थ में जाके बात कर सकती हैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जब मेरे बेटे ने मोबाइल का इस्तेमाल किया था तो उसे मैंने कहा था कि बेशक करो, लेकिन ये आपके लिमिट्स हैं। मुझे उससे बात करनी पड़ी थोड़ी खुल के। जब उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, अगेन मुझे खुल के बात करनी पड़ी। आजकल यूनिवर्सिटी में ड्रग्स चल रही, चीज़ें चल रही, मुझे उससे पहले पूरा ग्राउंड बनाना पड़ा कि बेटा आगे जा रहे हो, आगे आगे ये लाइफ मिलने वाली है। इससे पता चला कि उस बच्चों को पता है कि माँ बाप को इस चीज़ की अवेयरनेस है, वो जानते हैं इन चीज़ों को। उन्हें ये ना लगे कि इनको क्या पता, मैं तो जो मर्जी करूँ। आप ये सिग्नल ना दें कि आपको कुछ नहीं पता। जब आप नई बात करेंगे तो उनको ये लगेगा आपको पता नहीं है, ठीक है। सो उनको ये सिग्नल मत दीजिए कि आपको नहीं पता। चाहे आपका अंडरस्टैंडिंग का जो भी लेवल हो, एटलीस्ट उन तक ये मैसेज चले जाना चाहिए कि हमें ये चीज़ें पता है, हमें गैजेट्स का भी पता है। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों की नो हाउ लेना शुरू कीजिए कि ये इस्तेमाल कैसे होती हैं, ठीक है। हमारा आजकल वैल्यूज़ हैं, रिलीजन है, इन चीज़ों को नए ज़माने के लिहाज से थोड़ा सा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है ना कहीं वैल्यूज़ को भूल चुकी हुई है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं बताना छोड़ दिया है। पहले बुज़ुर्ग अपनी इज्जत करवाते थे, एक डिस्टेंस रखते थे। मैं कहती हूँ वो डिस्टेंस इतना भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी वैल्यूज़ क्या है, रिस्पेक्ट क्या है बड़ों की। कोई बैठा हुआ है तो खड़े हो जाना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए, खाना कैसे खाना है, ये सारी वैल्यूज़ उसी में आ जाती हैं, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, सब चीज़ें। लेकिन हमने खुद भी कहीं बताना छोड़ दिया है इनको, वी डोंट डिस्कस। क्योंकि हाँ, अगर आप कभी नोटिस करें तो आप खुद भी फॉलो नहीं करें, हम खुद भी नहीं फॉलो करें। नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ लो, गिव देम लॉजिकल रीज़न, क्यों पढ़ लें? क्योंकि उनको दुनिया में बड़ी अट्रैक्शंस नज़र आ रही है, उनको लगता है जो 10 मिनट हमने नमाज में लगाने शायद इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चे आजकल के कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, और इसमें कहीं हमारा कसूर है कि हम उस लिहाज से इनकी तरबियत ही नहीं कर रहे हैं। आप लॉजिक्स बताएं, छोटी छोटी चीज़ें बताना शुरू करें। आप 70 रकात नहीं पढ़ सकते, आप 2 ही पढ़ लो, पढ़ो तो सही, शुरुआत तो करो, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे। एक क्लास में ही मुझे मेरी नाजरा टीचर ने बताया कि जी वो कहते जी इतनी लंबी नमाज मेरे से नहीं होती, तो मैं पढ़ता ही नहीं। क्यों बेटा, 2 से तो स्टार्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने उसके साथ लॉजिकल बात की तो उसको कहीं पे बात समझ आई कि ठीक है, मैं कल से ट्राई करूंगा इस चीज़ को। इस गैप को, जो एक कम्युनिकेशन गैप है, इसको सबसे पहले ख़त्म करना ज़रूरत है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके बच्चों के इंटरेस्ट किस तरफ हैं, उन इंटरेस्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। आपको पता है बच्चे क्यों बड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? जितनी वो उनकी कंपनी इंजॉय करते हैं, वो हमारे साथ, बड़ों के साथ क्यों नहीं इंजॉय करते? उन्हें वो लगता है कि ये टाइम क्या गुजारे इनके साथ। क्यों? क्योंकि आपने उनकी हैबिट्स में कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कभी आपने देखा वो क्या गेम खेल रहे हैं, क्या रूम में कौन सी चीज़ ट्राई करें, कभी आपने इंटरेस्ट लिया? हम नहीं लेते, हम देखते भी नहीं वो उस वक्त क्या कर रहे हैं। वो आपको फ्रेंड क्यों बनाएगा जब आपके इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे आप उसकी एक्टिविटीज़ में? कभी आपने देखा छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं और वो आपको कोई भी चीज़ शो कर देते हैं और आप कहते हैं अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स में क्यों कंफर्टेबल होते हैं? क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट लेवल, उनका माइंडसेट एक होता है। उन्हें लगता है कि हमारी, वो जजमेंटल नहीं है, ये बंदा हमारी बात सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसी तरह की बात कर रहा है। आप कभी इंटरेस्ट शो करें उनकी एक्टिविटीज़ में, उनकी हैबिट्स में। हर बच्चे की एक हॉबी होती है, हर बच्चे की एक हैबिट होती है, कुछ ना कुछ वो घर में लाजमी कर रहे होंगे अपने फ्री टाइम में। कभी उनके साथ बैठ के देखिए क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ कैसे करें। आप भी काम करके देखिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उनको पता चलता है कि मेरे फादर या मेरी मदर मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। कभी आप उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट और हैरानगी भी कभी आप देखेंगे, अच्छा ऐसा है। ये आपको तजर्बे और एक्सपेरिमेंट ना अपनी औलादों के ऊपर करने पड़ते हैं, फिर आप रिजल्ट देखें। जो वो तरबियत कहते हैं ना, आजकल मैं एक स्टेटमेंट अक्सर मैं पेरेंट्स को उससे मिल के मैं ये कहती हूँ, हमें ये पता है कि पैदा कैसे करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता पालना कैसे है। और हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हम तरबियत नहीं कर रहे। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया कि आप उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, चाहे उनका कोई भी इंटरेस्ट है। जब आप उनके फ्रेंड बनते हैं तो उस दिन आप यकीन कीजिए वो आपकी बात सुनना शुरू करते हैं और इस पर अमल भी करेंगे। मैंने अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन की बड़ी हैबिट डेवलप की। आज माशाल्लाह दे बोथ आर ग्रोन अप, बट वो उनको एक हैबिट है मेरे साथ बैठकर अपनी बात डिस्कस करने की कि आज मेरी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। मैं जब काम के बाद घर जाती हूँ तो हम तीनों साथ में बैठते हैं, अच्छा आज क्या हुआ, व्हाट यू हैव लर्न, आज नई चीज़ की, वो अपनी चीज़ें बताएंगे। और ये आपको बता दी, हर एक में हैबिट नहीं होती अपनी चीज़ें शेयर करना। अपनी एक्टिविटीज़ अक्सर बच्चे डिस्कस नहीं कर रहे होते और उसकी वजह ये है कि आपने पूछा नहीं होता। अगर आपसे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं तो लेट देम, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ के उनकी तरफ आंखों में आंखें डाल के बैठ के डिस्कस कीजिए। अच्छा, इंटरेस्ट शो करें, चाहे आपको वो कैसी चीज़ लग रही हो। उस तक उनकी तरबियत मत करें कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू अप्रिशिएट। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट एक आता है आजकल टीन एजेस में, मैं बात करूँगी जो 13-14 साल के बच्चे, 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनमें बड़े हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, स्पेशली बॉयज़ में बड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनकी थिंकिंग, उनका
पहनने का अंदाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक वक्त होता आप उनको जो मर्जी पहना लें पहन लेते हैं, जो मर्जी खिला दें खा लेते हैं, जहाँ मर्जी ले जाएं चले जाते हैं। उस वक्त उन्हें पता नहीं होता। जब उनको इस चीज़ की अवेयरनेस आना शुरू होते हैं, वहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ। मैंने नहीं पहनना, मुझे पसंद नहीं है। पहले तो तुम पहनते थे, क्योंकि अब उन्हें दुनिया का पता चल रहा है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सामने ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, स्टाइल चेंज हो रहे हैं। हम उनके स्टाइलिंग के ऊपर कभी क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, क्या पहन के आ गए हो? मामा ये स्टाइल है आजकल का, ये कौन सा स्टाइल है, बदल के आओ। आप थोड़ी देर उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप करें। आप देखें आपके पास बच्चा आपको एक कॉम्बिनेशन बताना है, देखें मैंने ये पहना हुआ है, ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके साथ ये कॉम्बिनेशन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता? अपनी एडवाइस दे दें क्रिटिसिज्म से पहले कि ये क्या पहन कर आए हो, क्योंकि हम उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते जो बच्चे आजकल के कर रहे हैं। हमारे ज़माने में हमें दुनिया में क्या ट्रेंड्स है नहीं पता था, क्योंकि पीटीवी आता था, पीटीवी में हमें जो नज़र आता था, खबरनामा आ रहा है, चीज़ें आ रही, दैट्स इट। उनके सामने बहुत एक वाइड स्क्रीन है। सो आपने बजाय इसके क्रिटिसिज्म करें, आप ये देखिए क्या पहना, ठीक है अच्छा लग रहा है, कहाँ पे उसका इंटरेस्ट था अपनी हालत को ठीक करने में। लैंग्वेज आजकल चेंज होती जा रही है, स्टाइल लैंग्वेज के स्लैंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई है, ठीक है, वो हमें समझ नहीं आती, ये क्या बोला था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं अब अपने बच्चों के साथ अपनी एनर्जी मैच करने की कोशिश करी। जब मेरी उनके साथ मैच होना शुरू हो जाएगी, तो जहां मैं थोड़ा बहुत उनको चेंज करना चाहती हूँ, मैं उस तब चेंज कर सकूंगी। लेकिन पहले मुझे तो अवेयरनेस हो कि मुझे उनमें चेंज क्या करना है। सो अपना इंटरेस्ट उनमें शो कीजिए, उनकी जो चीज़ें हैं, नए ट्रेंड्स को जो ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं? स्पेशली टीनेजर्स में, जब आप हर चीज़ में उनके वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोकिए, बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। स्पेशली मैंने देखे फादर और यंग लड़के में आजकल थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अब वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। पहली बार वो कहते जी पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। दूसरी बात, हमें सिर्फ ये पता है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। आजकल इतनी फील्ड्स आ गई हैं, हमें नहीं पता, बट दे नीड, क्योंकि अब वो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, नया स्कोप मिलता है, हमें तो पता ही नहीं। ये तुम किन चीज़ों में पढ़ गए हो, ये पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, ये ट्रेंड्स ख़त्म हो चुके हैं। ये सारी जो अब बातें हैं, जो डिस्कशन है, ये एक कहीं ना कहीं हमारा अपना तजर्बा भी रहा है, और उसको हमने सॉल्व कैसे किया, उस बेसिस पे चीज़ें बोली जा रही। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है एक बीच में, जो झगड़ा आ जाता है, एक टाइम पे मेरे अपने बेटे के साथ थोड़ी सी रोज़ाना लड़ाई होना शुरू हो गई थी। फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं उसकी आई नीड टू अंडरस्टैंड हिज नीड्स, व्हाट इज़ हिज रिक्वायरमेंट, वो क्या कहना चाह रहा है। जब मैंने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, थिंग्स कूल डाउन। सो ये टीनेजर वाली जो लड़कों की स्पेशली जो एज है, इस एज को संभालना आपका काम है। जब तक आपके बच्चे उस एज तक आते हैं जिनके यंग हैं, आप ये देख लीजिए कि अगला तो 10 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट ज़माना आ रहा है। हर चीज़ ऑनलाइन चली जाएगी, स्किल्स के ऊपर हर चीज़ जा रही है। एंड रिमेंबर, हम लोग बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि जब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि हमारे ज़माने में मैंने तो बचपन में ऐसे पढ़ा था, मैं तो ऐसे पढ़ता था, तुम आजकल कैसे पढ़ रहे हो। तब स्किल्स पे जॉब्स नहीं मिला करती थी, अब नंबर पे जॉब नहीं मिलती, अब आपके स्किल्स के ऊपर जॉब मिलती है। बहुत से सीवीज़ ऐसे आते हैं जिसमें बड़ा भरी भी होती, बड़ा कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको जॉब क्यों नहीं मिलती? स्किल्स ही नहीं है। सो आप अपने वक्त को इनके वक्त के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें। अगर आप कहते हैं ना, कभी आपने कभी ये स्टेटमेंट इस्तेमाल की हो कि मेरे बचपन ने, तो समझ लीजिए जनरेशन गैप है। हम ये उस वक्त एग्जाम्पल देते हैं जब हम अपने ज़माने में रह जाते हैं, तब हम कहेंगे मेरे ज़माने में तो ये होता था, या बचपन में मैंने तो। आपका बचपन डिफरेंट था। अब आज से 20 साल पहले किसी और ज़माने में रहते थे, ये आजकल के बच्चे हैं। आप अपने ज़माने को आजकल के ज़माने के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हज़रत अली का भी कॉल है कि अपने बच्चों की परवरिश उस ज़माने के लिहाज से करो जो आजकल का ट्रेंड है।
लेकिन हाँ, उसमें तरबियत में कमी नहीं आनी चाहिए कि बच्चे बदतमीज़ हो जाएं। माँ बाप की तरबियत कभी रायगा नहीं जाती, ये बात आप याद रखिएगा। आप ये मत समझें कि अभी ये बहुत छोटा है, जब ये इस एज में पहुँचेगा तो मैं ऐसे तब ऐसी बात करना शुरू करूँगी। आप जब अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और आप उनको अपनी तरबियत के हवाले से वैल्यूज़ को बताना शुरू करते हैं, कतरा कतरा तो उनके दिमाग में पड़ रहा है, ठीक है। आप अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखाते हैं। आपने लेक्चर का वर्ड यूज़ किया ना, लेक्चर ही तो नहीं सुनते बच्चे। आप जब लेक्चर देना शुरू करेंगे ना, वो कानों में वाकई में हाथ डालेंगे। जिस वक्त मैं लेक्चर शुरू करूँगी, दे डोंट वांट टू लिसन। मैंने आपसे ये कहा कि जब आप उनके साथ बैठकर उनके लेवल की बात करते करते अपनी बात पर आते हैं तो वो सब विलिंग होते हैं आपकी बात सुनने के लिए। वो आपकी बात क्यों सुनेंगे जब आप उनकी बात नहीं सुनती? हर इंसान, हर मदर को पता है कि बाउंड्रीज क्या है। हमें भी पता है माशरा खराब है। जब मेरी बच्ची कॉलेज जाने वाली थी, मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं उनके साथ बैठी, मैंने चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन एक शुरू से उन्हें पता है कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। आप उनको बताइए, कल को वो कोई कदम उठाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं बताई थी, इसके अच्छे और बुरे इफेक्ट। आप खुल के बताइए कि आजकल क्या चल रहा है, आप खुल के बात करें उनके साथ। जो लोग गलत कदम चले जाते हैं, जिनकी तरबियत, मैं अगेन तरबियत का वर्ड यूज़ करूँगी, जब उनकी तरबियत सही लेवल पे नहीं होती, मैं नहीं कहती कि कोई माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे होते, लेकिन वही बात है कि हम उनको अपना मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते। आप ये हैबिट शुरू से डेवलप कीजिए। आप 2 महीने में अगर एक लेक्चर दे रहे हैं तो वो क्यों सुनेंगे? अगर आप रोज़ाना 10 मिनट निकाल के उनसे रोज़मर्रा की बात करते हैं और उसी बातों के अंदर जब आप अपनी बात डाल देते हैं कि जी ये बात है, दे विल लिसन। अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स एक ही दफ़ा लेक्चर्स देते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया तो शायद मुझे आज बात करना ज़रूरी नहीं है। हर नया दिन एक नया बात लेकर आएँ। आज मैं इसके साथ ये बात करेंगे। मेरे बच्चे छोटे थे, टीवी लगा हुआ था, केबल नया नया स्टार्ट हुआ था, चीज़ें निकल गई आंखों के आगे से। अब आई वॉज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ, इस तक अपने बच्चों को क्या बताऊँ कि क्या चीज़ है। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि आई वॉज एम्बेरस, बच्चे अलग एम्बेरस। 1-2 दिन के बाद हम लोग बैठे, हमारी गपशप शुरू हुई। जो पॉइंट मैंने करना था मैं उस पर कोई 15 मिनट आधे घंटे के बाद आई। उनको ये नहीं लगा कि हमें कुछ स्पेशल आज कोई बताने लगी है बात। हम जब बात कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, बात करते करते हम ऐसे टॉपिक के ऊपर आए, बच्चों को खुल के बतानी पड़ती हैं चीज़ें। मैंने शुरू में कहा आप नहीं बताएंगे कोई और बता देगा। सो माशरा तो देखिए हर ज़माने में माशरा ही रहा है। आप ये नहीं कह सकते पिछला माशरा बड़ा पाकीज़ा था, आजकल का ख़राब हो गया है। लेकिन हर माशरे में उस ज़माने के लिहाज से तरबियत हुई है। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को माशरे की, वो कहते हैं ना, एक अवेयरनेस दूँ कि आप जब इधर कदम रखोगे तो यू विल फेस दीज पीपल। हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में हम बच्चों को बागी बना देते हैं, ठीक है। वो आप जब ज़्यादा दबाते हैं कि नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना, वो करेगा कि क्यों नहीं करना भाई। लॉजिकल बात करें उनके साथ। सो जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती है, 1 साल बढ़ता है, बच्चों की थिंकिंग चेंज होती है, उनकी लाइकिंग चेंज होना शुरू हो जाती है, उनके हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये हर दफ़ा होगा, आप ज़माने से छुपा के नहीं रख सकते। उनको एक्सप्लोर करने दें चीज़ों को, और वो एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शंस लगा लें। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जब आपकी तरबियत स्टार्ट हो जाती है, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने ये मुझे बाउंड्री बताई है, 10 दफ़ा सोचेंगे उसको क्रॉस करने से पहले। और आपने कहा कि जी फ्रेंडशिप में वो तमीज़ भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चे बड़े अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपका बिहेवियर बाकी लोगों के साथ कैसा है, आप कितने लेवल पे अगलों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो वही बात करते हैं जो उन्होंने आपको बचपन से देखा हुआ होता है। हमें लगता है कि अभी छोटा है, शायद हम आपस में बात कर रहे हैं। कितने बच्चों को जो अब्यूज़िव लैंग्वेज आती है, जो अब्यूज़ करते हैं, कहाँ से सीखते हैं? किताबों में लिखी हुई है। स्कूल में तो वो बाद में आते हैं, उनको अब्यूज़ करना पहले आ जाता है। कहाँ से सीखा? कहीं तो कर किसी को बात करते सुनते हुए देखा है ना। सो आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप रिस्पेक्ट लेवल ख़त्म कर दें। बात ये है कि उनके साथ ये उनके लेवल पे आप उनको रिस्पेक्ट दें, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।
आप उनको प्यार दें, वो आपसे प्यार करेंगे। आप करके तो देखें। आप भी बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है ना, हम सब बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है, हर कोई अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होता है और उनकी बेहतरी के लिए हम अपनी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उन एफ़र्ट्स को हम अलाइन कर लें तो वो भी रायगा नहीं जाती। और मेरा नहीं ख्याल हमारे जो पेरेंट्स ने जब हमारे लिए बाउंड्री सेट की थी, हम उसको कभी क्रॉस कर पाए। स्कूल कॉलेज में बड़ा कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आपकी तरबियत सही लेवल की हुई होती, आप इस्लामी करना चाहते हैं ठीक, आप इस्लामी लिहाज से लेके चलें, लेकिन उनको रिजिड मत कर दें, एक्सट्रीम पे ना ले जाएं। हम अक्सर रिजिड उस पर चले जाते हैं, फिर जब वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ तो हर चीज़ बड़ी डिफरेंट है, हमें तो कुछ और बताया हुआ था, उनको इस लेवल पे ना करें कि वो दुनिया से मैच ना करें। हम उनको बहुत ज़्यादा रिजिड बना देते हैं हर मामलात में। सो थोड़ा सा वो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं जिनको खेलने नहीं देना, धूप बड़ी थी, एसी लगा दें, हीटर लगा दें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको इस चीज़ को महसूस तो करने दो। धूप है तो उनको खेलने दो, थोड़े से तो सख्त जान बने। आजकल के तो ज़रा सा गिरते अगले दिन पेरेंट्स आ जाते, आज जी बच्चा गिर गया था कल, तो गिर गया तो क्या हो गया, खेल रहे थे, खेलेंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी। दिस इज़ हाउ दे लर्न। आप हर वक्त उनको फूलों के सेज पे तो बिठा के नहीं रख सकते हैं ना। सो उनको एक्सप्लोर करने दें, सीखने दें चीज़ों को बाहर, लेकिन उसमें आप लोगों का अपना एक तरबियत का हिस्सा, वो टाइम, चाहे वो शादी भी हो जाए, वो टाइम आप उनके साथ रखें, उसको आप इग्नोर कहीं नहीं कर सकते। उस वक्त जो हमें स्टोरी सुनाई जाती थी ना, चांद की और ये ठीक है परियों की, उस वक्त हमारे सामने ना चीज़ें नहीं थी। उस ज़माने में टीवी था नहीं था, मीडिया था, तो वो बच्चे इमेजिनेशन में चले जाते थे, अच्छा वो परी होती थी तो वो ये जाती थी। आजकल आप परियों की कहानी सुनाएं, कहते हैं आपके, वो कहेंगे क्या मामा आप सुना रही, किस ज़माने में। आप आजकल के लिहाज से बात करें, आजकल वो सुपरमैन, बैटमैन, ट्रांसफॉर्मर्स का ज़माना आ गया, वो भी इमेजिनेशन है। फिक्शन नॉन फिक्शन को चीज़ों को आप लेके चलते हैं ना। सो जब हमारी दादी नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी तो हमारे पास वो सुनने का, और हम बल्कि वो जो मदर और नानियों की गॉसिप्स होती थी, हम यूँ करके सुना करते थे, इतनी अट्रैक्टिव लगती थी। आजकल के बच्चे सुनते हैं, उनको इस पर इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। और ये जो बहुत रैपिड चेंज आ रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी किस लिहाज से आगे जा रही है। आपको गैजेट्स आपको नहीं पता, उनको पता होता है। आप उनसे पूछ रहे होते हैं अच्छा ये यस कैसे करना था और ये मैंने फीचर का क्या करना है, वो आपको पूरा खोल के दिखा देंगे मोबाइल है क्या। वो इंस्ट्रक्शंस कभी पढ़ते देखा है आपने उनको, बट दे न्यू एवरीथिंग। तो आप compete कर सकते हैं उनके साथ। क्या आपने वो टाइम, नानी दादी वाला टाइम उनके साथ, वही गैप आ गया ना कि अब बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं कि वो नानी की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते हैं या हमारी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो हमने बात इस गैप की करने की ये थी कि हमने ब्रिज बनना है। पिछली जनरेशन हमारे ब्रिज बनेगा हमारी बच्चों के साथ, आप वो ब्रिज बनिए। हम 100% उनके लेवल पे नहीं आ सकते, उन गैजेट्स का इस्तेमाल हम 100% नहीं कर सकते। आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये जो जीपी और ये जो सारी चैट, ये तो मुझे भी समझने में टाइम लग रहा है, और वो यूँ काम कर रहे हैं आजकल। मैंने उसे पूछा कहाँ से सीखा ये सारा, वो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना शुरू हो गया, ही स्टार्ट अर्निंग, पढ़ाई अपनी करी, उसकी पॉकेट मनी निकालना शुरू हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से, अभी तो मैंने रिसेंटली इसका नाम सुना है। वो काम भी शुरू हो गया उस पर करना। अब मैंने फिर उससे कहा कि अच्छा अब मैंने इंटरेस्ट अपना क्या शो किया, मुझे भी बताओ कैसे करते। उससे बड़े शौक से मुझे बताया मामा इट्स वेरी ईजी यू कैन। उससे देखा कि माँ का इंटरेस्ट है, मैं चले जाऊँ पता नहीं क्या लगे रहते और मैं अपना किचन में चली जाऊँ तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये गैप जैसे सड़ने का कि हमें उसी के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कीजिए उनकी एक्टिविटीज़ में। अब एक मसला आजकल और भी हो रहा है सर ये गैजेट्स का बहुत यूज़ करने में कि 3 साल तक बच्चे बोल ही नहीं रहे, हर वक्त स्क्रीन टाइम है, कम्युनिकेशन ख़त्म। माँ बाप सबसे इजी वे जो मदर्स ने, सॉरी टू से, इजी वे मोबाइल पकड़ा दी थी, बच्चा चुप। 6 महीने का बच्चा चुप हो जाता है, साल का बच्चा पूरी चेंज कर रहा है। मैं अक्सर देख रही होती, देखो सर हमने इजी वे ढूंढ लिया है, बच्चा आराम से बैठ जाएगा, टीवी ऑन कर दो, बच्चा आराम से बैठ जाएगा, मोबाइल दे दो, मैं फ़ोन पे बात कर दूँ उसको। हमने तो अपने आप को सेव कर लिया।
आपने उसको ख़राब कर दिया। सर ये जो वर्ड है ना समझाना, मुझे अक्सर इससे खिलाफ रहता है। जब हम समझाते हैं ना बच्चे नहीं समझते, ठीक है, कभी भी नहीं समझेंगे। एज अ टीचर मेरी बड़ी क्लास में हमेशा ऑब्जर्वेशन रही, हर बच्चे की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती थी। बाज़ बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, बाज़ बड़े क्वाइट होते हैं। जो क्वाइट होते थे ना और जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, कि बॉडी लैंग्वेज इंसान की बहुत कुछ बताती। बाज़ दफ़ा आप बोल नहीं रहे होते लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मूड का पता दे देती है कि आपको इस वक्त क्या चाह रहे हैं। बच्चों में बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ। हर उनके बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। क्लास में बाज़ दफ़ा अटेंशन सीकर्स होते हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए होती। क्यों चाहिए होती? मैंने एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया था इधर अपने एक सेशन में, कि हमारे यहाँ पे अप्रिसिएट किया जाता है, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त, बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, हर चीज़ में बच्चे को आगे किया जाता है। अब जो कम पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए क्या है? जो अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा उसके लिए क्या है? तो वो क्या करते हैं, उनके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं। अब उसको तो हर चीज़ में वो अब कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि उनको अटेंशन मिल जाए, जिस पे वो इंजॉय करते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो मेरे ऊपर आया। इसी तरह अपने बच्चों में भी हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, उसका इफ़ेक्ट आता है स्कूल में। मैं अक्सर बच्चों को, मुझे जब ऐसे बिहेवियर चेंज नज़र आता था कोई भी चीज़, मैं बाकियों को टास्क दे के उन बच्चे के साथ आराम से बैठकर हाथ पकड़ के उनसे कम्युनिकेट करती थी, क्या बात है मुझे बताओ, दिल नहीं लगता पढ़ाई में, क्या वजह है, मुझे चीज़ बताओ खुल के। जब आप ये, अब मैं इसको समझा नहीं रही, जब आप समझाएंगे ना, क्यों बेटा पढ़ा करो, अच्छी बात होती है, बड़े आदमी कैसे बनोगे आगे लाइफ, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे पूछे क्या बात है, अगर उसका खराब बिहेवियर है, बिठाएं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। मैंने ऐसे बड़ी दफ़ा बात की हुई, मैं अभी भी काउंसलिंग करती हूँ। मैं इस वक्त एज अ प्रिंसिपल मैं काम कर रही हूँ। मैंने ये लिया हुआ है कि जो फंसी पेरेंट्स हैं, या फंसी पेरेंट्स वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, वो ऑल द टाइम देयर इन द स्कूल, या ऐसे बच्चे जो कोई ना की वजह से एडजस्ट नहीं हो रहे, मैं उनको ऑफिस में आई गिव देम 20 मिनट्स एवरी डे। अब उनको इतनी आदत है कि वो सुबह मेरे साथ 10 मिनट बात करके जाते हैं। उनको बिठा के पूछें उनसे, नहीं क्यों, ऐसा क्या है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती यहाँ पर, क्लास में ऐसा क्या, क्यों आप फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। हो सकता है कोई तंग करता हो सकता है कोई ड्राइवर तंग करता हो सकता है कोई मेड तंग करती हो। बच्चे नहीं बताते हैं, उनके रवैये बदल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं ये एक चीज़ की बात करी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिठा के, आपको फ़ौरन चेंज नज़र आएगा अपने बच्चे के बिहेवियर में। सबसे ज़्यादा प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग। आप जो चाहते, पहले वही बात मैंने शुरू में की, आपको पहले खुद तो चीज़ें लानी पड़ेगी ना उस लेवल के ऊपर। अब आपने जैसे कहा कि मैं उनके रूम में जाते हैं, वो उधर चले गए, वो उधर चले गए, वो गैप आप ही ने मेंटेन रखा। आप ये मत कहें कि मुझे बताओ, आप पहले अपनी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें, आज का मेरा दिन कैसा गुजरा था, आई डिस्कस। मैं जाके उनके साथ, हम जब दोपहर में बैठते हैं, वो भी आते हैं, वो यूनिवर्सिटी से आए होते हैं, मैं अपनी जॉब से वापस आई होती, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, आज ये हुआ, आज ये पेरेंट, आज ऐसा हुआ, ये हुआ ऐसा। फिर अगली बेटी स्टार्ट करती, उसके बाद बेटा कहता आज मेरी यूनिवर्सिटी में ये हुआ। व्हेन आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद देम कि मेरा, वो कहता है आपका मूड ख़राब है, मेरा मूड इस वजह से ख़राब। उन्हें शेयरिंग, आप अगर कहेंगे ना मुझसे डिस्कस करो, वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप मुझे कभी अपने, दे आर ग्रोन अप, लेकिन समटाइम मुझे अब टाइम मांगना पड़ता है, अच्छा थोड़ा सा, दिस इज़ माई फ्रेंड, बिकॉज उनको हैबिट डेवलप हो गई मेरे से डिस्कस करने की। हमारा जो एक टाइम होता है, उनको हैबिट डेवलप हो गई है। दे शेयर एवरीथिंग विद मी, ट्रस्ट मी, कि वो आज मुझे अपने, जो एक उनके साथ मैंने मेहनत की हुई थी, तब मुझे नहीं पता था ये नतीजा निकलेगा, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा ये हुआ कि दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे शेयर एवरीथिंग। बेटा जो अक्सर माँ से या कम अपनी चीज़ें शेयर करता है, ही शेयर, बल्कि वो मुझसे अक्सर ऐसे सवाल करता है, हम कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी गया तो उसका एकदम से मैंने उसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस देखे। कॉलेज तक मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, नॉर्मल जा रहा है, जब यूनिवर्सिटी गया उसका पर्सपेक्टिव हर चीज़ का चेंज हो गया। ही हैज़ मेनी क्वेश्चन टू आस्क, वो मुझे ऐसी नई नई चीज़ें बता रहा होता, बट ही टेल्स मी। और मैंने एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा जब उससे ये ड्रग्स अच्छे, उसको कहता मामा अगर मैं करूँगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। सो कहते हैं मेरे आपने मुझे एक दफ़ा कहा हुआ है ट्रस्ट मी, उसके अल्फाज मुझे आप मेरे पे ट्रस्ट करें, ऐसा काम क्यों? ये बचपन से वो ट्रस्ट का लेवल मैंने मेंटेन रखा उनके साथ। आपको ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपकी मेहनत है एग्जैक्टली जो आपको फल देती है कुछ अरसे के बाद। फॉर अ टाइमिंग यू विल फील कि नहीं यार ये गैप एक्चुअली हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ब्रिज बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन जितनी भी हुई महल में थोड़ी प्रोडक्टिव होगी और हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच।